नमस्कार मेरे सभी सनातन के साथियों को। मेरा नाम सृजल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल त्रियक्ष में। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाएं और आप सभी के कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण करें, यही मंगल कामना के साथ हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आज की वीडियो में हम गणेश और गणपति की प्राकट्य कथा के विषय के बारे में जानेंगे, जिसका विस्तृत वर्णन गणेश पुराण में किया गया है। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा का यह संबंध शौनक जी और सूत जी के बीच में है। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती उनका बहुत ही आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी अपना कोई गण नहीं है, इसीलिए एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास तो करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या ही आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दे और शिवजी उसकी उपेक्षा करे तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेगी तो अवश्य ही कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें से भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखिया बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, ये सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक है। शिवजी की अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकल्पों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त किए गए हैं। इसीलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया था। बात यहीं की यहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वो उसे भूल भी गए। एक दिन प्रातः काल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गईं। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही है, इसीलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं? यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगतजननी लज्जावश अत्यंत समेट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देते। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसीलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण है वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम, अर्थात वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था।
पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए उसे और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण तू मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय मुझे अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है उस विषय में आदेश दीजिए, आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती जी उनसे कहती है, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है, तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक ना आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त ना कर लो। उस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। तो साथियों, ये कथा यहाँ संपन्न होती है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक जी का जन्म हुआ था, जिसे हम सकट चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। साथियों, सनातन धर्म के ग्रंथों पुराणों में काल को मनवंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मनवंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए, जिनमें से एक थे ऋषि शौनक। कौन थे ये ऋषि, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार ऋषि शौनक एक वैदिक आचार्य थे जो भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे। इनका पूरा नाम इंद्रोत देवाई शौनक था। बताया जाता है कुल 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि इनसे पहले किसी भी अन्य ऋषि को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। इन्होंने यानी शौन राजा ने महाभारत काल में राजा जन्मेंजय का अश्वमेघ और सर्पसत्र नामक यज्ञ संपन्न करवाया था। ऋष्यानुक्रमणी ग्रंथानुसार असल में शौन ऋषि अंगिर गोत्रीय शत्रुहोत ऋषि के पुत्र थे, परंतु बाद में भृगु गोत्रीय शनुक ने इन्हें अपना पुत्र मान लिया था, जिस कारण उन्हें शौनक पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। शौन राजा ने ऋक्प्रति शाख्या, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, ऋग्वेद पद विधान, बृहदेवता, शौनक स्मृति, चरणव्यूह, ऋग विधान आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने शौनक गृह सूत्र, शौनक गृह परिशिष्ट वास्तुशास्त्र ग्रंथ की रचना भी की थी। अगली वीडियो में हम वर्णन करेंगे गणपति का शिवगण से युद्ध, परास्त होकर शिवगणों का भागना, शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य, शिवजी का युद्ध के लिए गणेश की ओर आना और गणेश्वर का मस्तक छेदन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जो अच्छा लगा उसे कमेंट करें और इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रगण में शेयर जरूर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।